आज देख रहे हैं हम लोग कंप्यूटर टॉप 20 प्रश्न का क्या है, पार्ट 3 है ना, तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए, प्लेलिस्ट बना है कंप्यूटर एमपी प्रश्न करके ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आज का, टीचर ट्यूब क्या है? तो याद रखना, टीचर ट्यूब क्या है? एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है ना, यूट्यूब की तरह ही होता है ये भी। यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना, यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी ना। और ये जो यूट्यूब है, इससे संबंधित मैं क्या है एक नोट्स बनाया हूँ, यानी कि पीडीएफ है वो 2 या 3 पेज का है, जिसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ना। आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारे कंटेंट वहाँ पर मिलेगा। साथ ही ये जो हम लोग आज वीडियो देख रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको क्या है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा ना। और बहुत सारे जितने भी वीडियो बना है उसका भी क्या है कंटेंट जो है वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, जो ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखते हैं उसे मेल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना, कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम जहाँ कंप्यूटर सिलेबस शामिल हो वहाँ पर ये फुल फॉर्म वाला एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस प्रकार ईडीपी का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसको याद रखना है आपको। और बहुत सारे देखना है, इससे संबंधित हम लोग खाली ऐसी वीडियो ही बना देंगे। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ना। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है, जो इनपुट है उसका आउटपुट में रूपांतरण, इनपुट से आउटपुट, तो ये सीपीयू के माध्यम से होता है। एएलयू कौन सा ऑपरेशन करता है? तो एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये लॉजिकल ऑपरेशन करता है। याद रखना, जो सीपीयू होता है इसका 3 पार्ट होता है, जिसमें से कि एक पार्ट क्या होता है, एएलयू होता है। इसको जब हम लोग देखेंगे वीडियो को डिटेल से तो उसमें देखेंगे ना। रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया, तो याद रखना ये रोम है जो रीड ओनली मेमोरी ना, एक रीड करता है एक बार बनने के बाद, ठीक, दोबारा नहीं होता। तो याद रखना, इसमें जो कॉपी करते हैं फाइल या फिर कोई भी डेटा रखते हैं उसको क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं ना। इस प्रक्रिया को याद रखना, पूछता है इसको। ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है, तो याद रखना ऑप्टिकल डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, अभी तो सेमीकंडक्टर मेमोरी भी आ गया है। तो ऑप्टिकल डिस्क याद रखना, ये सीडी है, ये डीवीडी है, WORM है ना, ये क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। एलसीडी एक प्रकार का डिवाइस है, तो याद रखना एलसीडी ना, एलसीडी, तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर प्रोसेसर के किस स्टोरेज में ज़्यादा हिट होता है? तो याद रखना, लेजर प्रिंटर प्रोसेसर के जो है फ्यूजिंग वाले क्या होता है, स्टोरेज में ज़्यादा हिट होता है। क्वेश्चन पूछा था, याद रखना एग्जाम में। माउस की तरह कार्य करता है, तो याद रखना माउस की तरह क्या कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल जो है माउस की तरह कार्य करता है। याद रखना ट्रैक बॉल, इसको बार बार पूछता है। एक स्कैनर जो है किसे स्कैन करता है? तो याद रखना, एक जो स्कैनर होता है वो पिक्चर को भी करता है और टेक्स्ट दोनों को क्या करता है, स्कैन करता है। आगे स्कैनर के बारे में एक क्वेश्चन और है, स्कैनर को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, स्कैनर को जो है कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। अगर आपने देखा होगा कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो एक बार पढ़ने के बाद पूरा क्या है लाइन टू लाइन क्या करते हैं, उसको स्कैन कर देते हैं, इसीलिए उनको क्या है स्कैनर भी कहा जाता है क्लास में ना कई बार। तो याद रखना, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा क्या होगा? तो याद रखना मॉनिटर का रिजोल्यूशन, इसको देखेंगे और तो ये पिक्सल उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। कंप्यूटर पर कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है? तो याद रखना वायरस, तो वायरस को जो है बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। तो ये जो वायरस है ये सॉफ्टवेयर का करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को करता है और हार्डवेयर को भी करता है। जब सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो खराब, वो उसमें वायरस क्या होता है प्रवेश हो जाता है, तो कई बार वो क्या है जो हार्डवेयर जो लगा होता है उसको क्या करता है, वो उसको भी क्या करता है, खराब कर देता है। तो याद रखना, ये जो वायरस है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करता है, प्रभावित करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखना, सबसे जनप्रिय जो बीट ऑपरेटिंग 16 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो याद रखना जो जनप्रिय सबसे 16 बीट क्या है, एमएस डॉस, एमएस डॉस का क्या है पहले प्रयोग होता था ना। कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए क्या आवश्यक है? तो जो कंप्यूटर सिस्टम उसको बूट करने के लिए, बूटिंग के लिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना क्या है, जरूरी है या आवश्यक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो याद रखना है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जिनमें से हम लोग आज देख रहे हैं एंड्रॉयड को ना, जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे होगे मोबाइल, वो क्या है संभवतः 99% मोबाइल क्या होगा, एंड्रॉयड ही होगा। इसके बाद क्या देखेंगे,
अगला जो पार्ट 4 है इसको देखेंगे। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।